रुद्र एक ऐसा नाम जिसमें है विनाश का भी स्वरूप और करुणा की भी गहराई। महादेव का यह रूप रहस्यमय भी है और भयावह भी, पर साथ ही करुणामय और जीवनदायी भी। आज हम आपको बताएंगे क्यों भगवान शिव को रुद्र कहा गया और उनके इस स्वरूप में छुपा है क्रोध और करुणा का अद्भुत संतुलन। महादेव के सहस्त्रों नाम हैं और हर नाम अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। ये केवल शब्द नहीं बल्कि उनकी अनंत शक्तियों, लीलाओं और स्वरूपों का सार है। इन्हीं नामों में से एक जो सबसे प्राचीन और सबसे रहस्यमयी है वह है रुद्र। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर मन में भय भी जागता है और भक्ति भी। तो चलिए इस विरोधाभास को समझते हैं और रुद्र के वास्तविक अर्थ की गहराइयों में उतरते हैं। वेदों में, विशेषकर ऋग्वेद में, शिव का सबसे प्राचीन उल्लेख रुद्र नाम से ही होता है। वैदिक काल में रुद्र एक शक्तिशाली देवता थे जिन्हें तूफान, हवा और प्रकृति की प्रचंड शक्तियों से जोड़ा जाता था। लोग उनके क्रोध से बचने और उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करते थे। यजुर्वेद का श्री रुद्रम चमकम स्तोत्र इसका सबसे सुंदर उदाहरण है, जहां एक ओर उनके भयंकर रूप को नमन किया गया है तो दूसरी ओर उनके शांत और कल्याणकारी स्वरूप की वंदना की गई है। यह दिखाता है कि हजारों साल पहले भी हमारे ऋषि मुनि उनके इस दोहरे स्वभाव को जानते और पूजते थे। रुद्र शब्द का अर्थ है जो रुलाए भी और जो बचाए भी, लेकिन इसका रहस्य संस्कृत की जड़ों में और भी गहरा है। एक व्याख्या के अनुसार रुद्र शब्द रुद्ध धातु से बना है, जिसका एक अर्थ है रोना या रुलाना। इस रूप में रुद्र दुष्टों और पापियों को उनके कर्मों का फल देकर रुलाते हैं। वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था को तोड़ने वालों के लिए भय का प्रतीक है। परंतु एक और सुंदर व्याख्या है। रुद्र का अर्थ है दुख और द्र का अर्थ है दूर करने वाला। इस प्रकार रुद्र वो हैं जो हमारे जीवन के सभी दुखों, कष्टों और पीड़ाओं को जड़ से समाप्त कर देते हैं। वो दुखहर्ता है। यह नाम दो मुख्य स्वरूपों में प्रकट होता है। पहला है क्रोध रूपी रुद्र। यह रुद्र का वो स्वरूप है जो पापियों का संहार करता है, लेकिन उनका क्रोध व्यक्तिगत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए है। जब त्रिपुरासुर नामक असुर ने 3 अजेय नगर बनाकर देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार किया, तब सभी ने शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने रुद्र रूप धारण कर एक ही बाण से उन तीनों नगरों का विध्वंस कर दिया। उनका यह संहार सृजन के लिए आवश्यक था, ठीक वैसे ही जैसे एक तूफान जंगल को साफ करके नए जीवन के लिए जगह बनाता है। और दूसरा स्वरूप है करुणा रूपी रुद्र। यह वो रुद्र है जो भक्तों के आंसू पोंछ देते हैं, जो आशुतोष है यानी छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं, जो भोलेनाथ हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है मार्कंडेय ऋषि की कथा। जब यमराज मार्कंडेय के प्राण लेने आए तो बालक मार्कंडेय ने शिवलिंग को गले लगा लिया। अपने भक्त की पुकार सुनकर शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए और उन्होंने न केवल यमराज को परास्त किया बल्कि मार्कंडेय को चिरंजीवी बनाकर बताया। वो दुष्टों के लिए काल है तो भक्तों के लिए महाकाल यानी काल के नियंत्रक। तो रुद्र का क्रोध और उनकी करुणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका क्रोध अधर्म और अहंकार के लिए है और उनकी करुणा उस आत्मा के लिए है जो मुक्ति चाहती है। रुद्र को समझना वास्तव में जीवन के चक्र को समझना है, जहाँ विनाश भी कल्याण के लिए होता है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। वो संहारक भी है और उद्धारक भी। यही है रुद्र नाम का संपूर्ण रहस्य। जब ब्रह्मांड में अधर्म बढ़ता है, जब असुर अपने आतंक से सृष्टि को हिलाते हैं, तब प्रकट होते हैं रुद्र। ब्रह्मांड का नाजुक संतुलन धर्म पर टिका है, पर जब यही संतुलन बिगड़ता है, जब अंधकार प्रकाश को निगलने लगता है, तब सृष्टि के कण कण में एक बेचैनी छा जाती है। यह संकेत होता है उस महाशक्ति के प्राकट्य का जो इस अंधकार को मिटाने के लिए अवतरित होती है। तब शिव अपने सबसे प्रलयंकारी स्वरूप रुद्र में प्रकट होते हैं। रुद्र का क्रोध है त्रिपुरासुर का विनाश, कामदेव का भस्म होना और दैत्यों का संहार। त्रिपुरासुर का विनाश इसका विराट उदाहरण है। मय दानव के 3 अजेय नगर जब आतंक का पर्याय बन गए, तब रुद्र ने एक ही दिव्य बाण से उन तीनों पुरियों का अंत कर धर्म की स्थापना की। इसी तरह जब कामदेव ने शिव की तपस्या भंग की तो रुद्र के तीसरे नेत्र की अग्नि ने उन्हें भस्म कर दिया। यह क्रोध व्यक्तिगत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय अनुशासन को बनाए रखने का एक कृत्य था। और जब दक्ष ने अपनी ही पुत्री सती का अपमान किया
तो शिव का दुहक प्रलयंकारी क्रोध में बदल गया। उनके रौद्र रूप ने अन्याय और अहंकार के प्रति दक्ष के यज्ञ को ही नष्ट कर दिया। उनका क्रोध किसी साधारण क्रोध की तरह नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और संतुलन बनाए रखने का दिव्य साधन है। यह मानवीय भावनाओं से परे है। यह अहंकार या निराशा से नहीं उपजता, बल्कि एक लौकिक आवश्यकता है। जैसे एक वैद्य विषैले अंग को काटकर शरीर को बचाता है, वैसे ही रुद्र अधर्म का नाश कर सृष्टि को बचाते हैं। यह विनाश सृजन के एक नए चक्र की शुरुआत है। यह वो पवित्र अग्नि है जो अशुद्धियों को जलाकर सृष्टि को पुनः निर्मल कर देती है। यही कारण है कि उनका तीसरा नेत्र खुलते ही संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठता है। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु, परम ज्ञान और विवेक का केंद्र है। जब यह खुलता है तो इससे निकलने वाली ऊर्जा समय और स्थान से परे होती है। यह ऊर्जा अज्ञान और अहंकार को जलाकर राख कर देती है। इसीलिए जब रुद्र का तीसरा नेत्र खुलता है तो ब्रह्मांड कांप उठता है, क्योंकि यह महाप्रलय और एक नए युग के आरंभ का संकेत होता है। लेकिन रुद्र केवल संहारक नहीं, वे करुणा के सागर भी है। यह विरोधाभास ही उनके स्वरूप का सार है। उनका क्रोध, उनका तांडव सृष्टि के अंत का प्रतीक लग सकता है, पर वास्तव में यह एक गहरी करुणा का ही रूप है। वे पुरानी, जर्जर और पीड़ादायक हर चीज का संहार करते हैं, ताकि नवीनता और जीवन के लिए स्थान बन सके। उनका संहार एक सर्जन की तैयारी है। उनका प्रलय एक नए युग का मंगलाचरण है। यह वो दिव्य करुणा है जो मोह के बंधनों को काटकर आत्मा को मुक्त करती है। और जब कोई भक्त सांसारिक दुखों से घिरकर सच्चे और निश्चल मन से उन्हें पुकारता है, तो रुद्र का वही प्रलयंकारी रूप पिघलकर शांत, सौम्य शिव शंकर में बदल जाता है। वे भक्त के आंसू पोंछने वाले पिता बन जाते हैं। इतिहास साक्षी है, जब यमराज मार्कंडेय के प्राण लेने आए तो बालक मार्कंडेय ने केवल शिवलिंग को थाम लिया। तब रुद्र ने काल के विधान को भी चुनौती दे दी और अपने भक्त को मृत्यु के मुख से खींच लाए। उनकी करुणा तर्क और नियम से परे है, वह केवल हृदय की पुकार सुनती है। उनकी करुणा का सबसे विराट प्रमाण हमें समुद्र मंथन की कथा में मिलता है। जब देवता और असुर अमृत की चाह में सागर को मथ रहे थे, तब अमृत से पहले ब्रह्मांड का सबसे घातक विष हलाहल बाहर आ गया। उसकी ज्वालाओं से तीनों लोक जलने लगे, जीव जंतु तड़पने लगे। सृष्टि के विनाश का संकट सामने था। बड़े बड़े देवताओं ने भी उस विष को ग्रहण करने का साहस नहीं किया, क्योंकि उसकी एक बूंद भी किसी को भी भस्म करने के लिए पर्याप्त थी। चारों ओर जब केवल भय और निराशा का अंधकार था, तब महादेव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए उस संपूर्ण विष को अपने हाथों में उठा लिया, यह जानते हुए कि यह विष उनके भीतर जाकर भी प्रलय मचा सकता है। उन्होंने लोक कल्याण के लिए उसे पी लिया। माता पार्वती ने उनकी चिंता में तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया, ताकि विष उनके शरीर में न उतरे। तब से वह विष उनके कंठ में ही ठहर गया और वे नीलकंठ कहलाए। उन्होंने संसार का सारा दर्द, सारी नकारात्मकता अपने गले में धारण कर ली, ताकि बाकी सृष्टि अमृत का आनंद ले सके। यही असली करुणा जो ब्रह्मांड के विष को पी सकती है, रुद्र को भोलेनाथ बना देती है। वे इतने भोले हैं, इतने सरल हैं कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी भव्य आयोजन की आवश्यकता नहीं। जो देव पूर्ण ब्रह्मांड का भाव को धारण कर सकते हैं, वे भक्त के हाथ से चढ़ाए हुए मात्र एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें स्वर्ण आभूषण नहीं, बेलपत्र की सादगी भाती है। वे भक्त का वैभव नहीं, उसका भाव देखते हैं। यही कारण है कि वे देवों के देव महादेव भी हैं और अवघड़, फकीरों और सबसे निर्धन व्यक्ति के ईश्वर भी। उनकी करुणा सबके लिए समान और सहज उपलब्ध है। रुद्र हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में क्रोध और करुणा दोनों का संतुलन जरूरी है। जहां अन्याय और अधर्म हो, वहां रुद्र का क्रोध आवश्यक है। लेकिन जहां दुख और पीड़ा हो, वहां रुद्र की करुणा ही सच्चा धर्म है। यही कारण है कि ऋषि मुनि रुद्र को पुकारते हैं, रुद्राय नमः, यानी उस शक्ति को प्रणाम जो क्रोध में भी करुणा रखती है।
तो मित्रों, रुद्र कोई अलग देवता नहीं, वे स्वयं महादेव का वह अद्वितीय रूप है जिसमें छुपा है क्रोध का भी भयंकर महासागर और करुणा का भी अमृत सागर। रुद्र हमें यह सिखाते हैं, संहार भी जरूरी है और संरक्षण भी। यही है रुद्र का अद्भुत रहस्य, यही है रुद्र का दिव्य रूप।